हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। आज एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चेक करते बनता है कि नहीं। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometers। ये बोल रहा है कि पहले किलोमीटर का 15 है और फिर हर एडिशनल किलोमीटर्स का 8 होगा। यानी अगर पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर में जा रहा हूँ तो पहला मेरे को 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर मैं टोटल 2 किलोमीटर जा रहा हूँ तो पहले किलोमीटर का 15 प्लस दूसरे किलोमीटर का 8, यानी 15 और 8 कितना हो गया? 23 हो गया। अगर 3 किलोमीटर जा रहा हूँ तो पहले किलोमीटर का 15 और बाद के 2 किलोमीटर्स का 8 × 2 16, तो 15 और 16 ऐड करोगे तो 31 बन रहा है एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो हमने पहले यही सीखा कि एपी में क्या होता है कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो कॉमन है। तो 15 और 23 का डिफरेंस काइंड करके देखो। अगर 15 और 23 का डिफरेंस करोगे तो 8 आएगा। सेम वे 23 और 31 का डिफरेंस देख लो, अगर करोगे तो यहाँ भी 8 आएगा। डिफरेंस दोनों बाजू सेम आ रहा है तो यस, इट इज एन एपी। ठीक है, ओके। सेकेंड वाला समझते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। तो यानी क्या है कि जितनी भी एयर बच रही है उसके 1/4 को निकाल रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोजिंगली पहले उसके पास एयर 200 है। ठीक है, अब इनिशियली 200 है तो 200 का 1/4 तो मुझे पता है कि 200 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे, यानी 200 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 50, यानी 50 एयर निकल गई। अब 50 एयर निकल गई तो कितना बचा? 150 हो गया। ठीक है, अब 150 का 1/4 एयर निकलेगी। अब अगर 150 की 1/4 एयर निकलेगी, मेरे को पता है 50 का 1/4 निकालोगे तो 37.5 निकलेगा। ठीक है, तो दैट विल बी, उसके बाद कितना बचा? 112.5। ठीक है, अब चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पे कितना है? 50 है। यहाँ पे अगर आप देखो तो डिफरेंस कितना है? 37.5। तो सेम नहीं आ रहा भाई, तो नो, ये की भी नहीं है। सेम वे थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिविंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and raises by 50 for each subsequent meters। कि पहले मीटर का कॉस्ट 150 है और उसके बाद 50 रुपए, तो सेकेंड मीटर कर रहे हो तो 200 रुपये लगेगा। थर्ड मीटर करोगे तो 250 रुपये लगेगा। चौथा मीटर करोगे तो 300 रुपये लगेगा। ठीक है, तो आप अगर देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ 50 है, यहाँ भी डिफरेंस 50 है, हियर ऑल्सो द डिफरेंस इज 50। तो आपको इक्वली पता चल जाना चाहिए कि यस, इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो भाई मेरा ये एपी है। द अमाउंट ऑफ मनी इन ए अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum। बेटा जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो होता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि
10,000 अगर मैं पहले साल में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो पहले साल का तो 10,000 ही रहेगा। फर्स्ट डे डिपॉजिट किया तो 10,000। अब इस पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10,000 पे 8% इंटरेस्ट अगर कोई भी चीज़ पे देखते हो, ठीक है, तो 10,800 होगा। अब अगली बार क्या होगा, ये 10,800 पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, तो वो आपके लिए सेम नहीं होगा। आपको निकालना पड़ेगा कि 10,800 का 8% कितना होता है। तो आप ये 0 कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 864। तो इसका मतलब तुम्हारा अमाउंट क्या होगा, योर अमाउंट विल बी 10,800 प्लस 864। तो आपका 4 6 16 1, तो 11,664 है। यहाँ डिफरेंस 800 है, यहाँ डिफरेंस देखो तो 864 है। तो क्या ये हमारा एपी है? नो, दिस इज नॉट एन एपी। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। बहुत इजी था, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बेटा। मेन प्रॉब्लम जब कोई भी बच्चा सम सॉल्व करता है तो उसको अगर ध्यान से पढ़ेगा ना तो 90% ऑफ द थिंग्स क्वेश्चन में दी होती है। हम लोग यूँ ढूंढते रहते, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सामने ही दी है। पढ़ो शांति से, उसको समझो, क्वेश्चन में क्या दिया समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब बहुत इजी है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा कोई भी एपी है, माई एपी गोज इन द फॉर्मेट ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ये तो पहले 4 टर्म हो ही गए, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो कई लोग कर सकते हैं डायरेक्टली कि सर ए तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज ए, दैट इज 10, तो मैं बोल सकता हूँ माई a1 दैट इज इक्वल टू ए दैट इज इक्वल टू 10। a2 करोगे तो वो क्या होगा, a प्लस फॉर्मूला में डालोगे, नीचे 2 लिखा है तो मेरा n2 होगा, तो ये क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हुआ, a प्लस डी दैट इज a 10 है और d भी 10 है। तो मेरा आंसर क्या हुआ कि सेकेंड टर्म जो है मेरा वो 20 हो गया। सेम वे a3 निकालना है, तो a प्लस यहाँ पे 3 है तो n मेरा 3 हुआ, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हुआ, a प्लस 2d हो गया। तो देखो a 10 था प्लस 2 इंटू 10, तो क्या हुआ, 10 प्लस 20 जो मेरा थर्ड टर्म है वो 30 आ गया। सेम वे a4 निकालना है, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, तो दैट इज 10 प्लस 3 इंटू 10, तो आपके पास क्या हुआ, 10 प्लस 30 दैट गिव्स यू 40। आई होप चारों के चारों टर्म आ गए। पर फिर क्या होता है, जब एपी पूछा है ना तो लाइन में लिख भी देने का, ठीक है। तो एपी मेरा कैसे चलेगा, 10 20, ये रहा 20, थर्ड टर्म 30 है तो 30 एंड फोर्थ टर्म मेरा 40 है। ऐसे लिख दिया ना तो गलत कर देंगे क्योंकि एपी कंटिन्यूस चीज़ होती है, तो अब बाद में आपको डॉट 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 डालना ज़रूरी है। तो मेरे फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 10 20 30 एंड 40। सेम वे चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसका सेकेंड पार्ट। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी चीज़ आ गई, ठीक है। अब जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है ना तो हमको ये चीज़ पता है कि जब कॉमन डिफरेंस 0 है ना तो सेम नंबर ही जो a है वही मेरा AP होगा, वही नंबर सीक्वेंस में वही रिपीट होगा। पर करके भी देख लेते कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है a -2, जो सेकेंड टर्म है इट
इट इज़ डिनोटेड बाय a प्लस डी, तो यहाँ पे क्या होगा -2 प्लस 0, तो वो भी -2 हो गया। थर्ड टर्म हमारे लिए क्या होगा a प्लस 2d, तो दैट इज -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा वापस है -2 प्लस 0, दैट इज -2। फोर्थ टर्म आप देखोगे तो फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d, तो वो क्या होगा -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0, ठीक है। 0 को कितनी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही आने वाला, तो -2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा EP क्या है -2, -2, -2, और जो नहीं भूलने वाली बात है वो डॉट 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 डॉट। आई होप क्लियर हो गया। एक और सम करके देख लेते भाई। अब थर्ड सम हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा चेंज है, ठीक है। जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, तो फर्स्ट सम हमने वो किया। कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, तो सेकेंड सम वो किया। अब कॉमन डिफरेंस जो है वापस से नेगेटिव ही करके देखते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब आपके लिए फर्स्ट टर्म तो a तो 4 ही रहने वाला है। जो आपका सेकेंड टर्म जिसको a2 या आप उसको t2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, टर्म 2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या, इट इज गिवन बाय a प्लस डी, तो ये क्या होगा 4 प्लस -3, ठीक है। प्लस माइनस गिव्स यू माइनस, तो 4 -3, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। सेम वे टर्म 3 या जिसको a3 बोलते हैं, तो वो क्या दिया है, इट इज गिवन बाय a प्लस 2d, तो क्या होगा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3, तो ये क्या हुआ 4 माइनस 2 3 6, आंसर क्या होगा आपके पास -2। सेम वे टर्म 4 की बात करते हैं जिसको a4 भी बोल सकते हैं, दैट इज a प्लस 3d, तो यहाँ पे आपके पास a क्या है 4 दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ -3, तो ये आपके पास क्या हुआ 4 -9, 4 -9 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -5। तो अगेन AP आपके लिए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारे लिए 4 था, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5, ठीक है। तो पहले 4 टर्म्स निकालने थे, पहले 4 टर्म्स निकाल दिए। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेके देख लेते भाई। हाँ, अब ये ज़रा मज़ा आया ना कि अब थोड़ा सा वेरिएशन है कि आपके पास अभी तक क्या हो रहे थे, इंटीजर्स फॉर्मेट में ही आ रहे थे। लोगों को सबसे ज़्यादा डर जो होता है वो फ्रैक्शन से होता है कि सर फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा, LCM निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, a-1 हो गया, जिसको t2, ये टर्म 1 था, ये t2 जिसको आप a2 बोल सकते हो, दैट इज a प्लस d, a तुम्हारा -1 प्लस d तुम्हारा क्या है 1/2। अब देखो LCM यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर नीचे मेरे को क्या करना पड़ेगा, LCM करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी -2/2 प्लस 1/2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सेकेंड टर्म -1/2। सेम वे टर्म 3 निकालना है तो जिसको a3 बोल सकते हो, तो क्या होगा a प्लस 2d, a तुम्हारे लिए है -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2, तो अब ये कट कर सकते हो, 2 1 1, तो ये क्या हुआ -1 प्लस 1, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, टर्म 3 तो भाई 0 हो गया। ओके, टर्म 4 को कैलकुलेट करके देखते हैं, तो दैट इज a4, तो इसको बोलोगे a प्लस 3d। हमेशा याद रखना 4 है तो d के साथ जो नंबर होगा वो एक कम होगा 3, जैसे टर्म 3 था तो d के साथ 2 होगा, वैसा ही वो फॉलो करोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये क्या हुआ -1 प्लस 3/2 हो गया। भाई कुछ नहीं करना है, LCM कैरी ऑन करना है, तो
एलसीएम 2 होगा तो -2 अपॉन 2, ऊपर नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 अपॉन 2, तो आंसर क्या होगा आपके लिए 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब मेरा एपी क्या हो गया, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म हो गई 0, फोर्थ टर्म 1/2। भाई एपी यहाँ ख़त्म होना नहीं, तो हम लोग डॉट 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 करके बता देंगे कि ये एपी कंटिन्यूस चलती रहेगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सम। हाँ, अब मज़ा आया ना। फ्रैक्शन गया तो फ्रैक्शन का भाई आया डेसिमल। ठीक है, डेसिमल से बच्चों को डर लगता, नहीं डरना नहीं, हम साथ में करेंगे, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट टर्म या t1 दैट इज इक्वल टू a दैट इज -1.25, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब टर्म 2 हम कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस डी करके। a तुम्हारा है -1.25 प्लस -0.25, तो अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो -1.25 प्लस माइनस तो -0.25 हो गया, तो आपके लिए क्या हो गया -1.50 हो गया टर्म 2। सेम वे टर्म 3 को ले लेते हैं, तो टर्म 3 क्या होगा, a प्लस 2d, पहला टर्म दिया है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है, तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो -1.25, तो 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 0.50 आएगा, पर आगे माइनस है तो -0.50, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा -1.75। सेम वे टर्म 4 की बात करोगे तो a प्लस 3d, तो ये क्या होगा -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -0.25। अगेन 0.25 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0.75 आएगा। ठीक है, तो माइनस की साइन है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 0.25 इज 0.75, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1.25 माइनस 0.75, तो आंसर क्या हो गया -2। भाई एपी तो लिखना है, एपी लिख लेते हैं। पहला था -1.25, दूसरा हो गया आपके पास -1.50, तीसरा हो गया -1.75, चौथा हो गया -2 एंड कंटिन्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आया? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, आए तो वापस से बता देना, कमेंट कर देना, वापस से समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज की हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसके लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना। तो फर्स्ट टर्म तो हम सबको पता है, चलो ये है, तो पहला वाला टर्म क्या हो गया, ए जो हो गया आपका पहला टर्म 3 हो गया। अब डी निकालना है ना, तो डी निकालने का फॉर्मूला कोई भी, यहाँ तो आप t2 माइनस t1 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो t3 माइनस t2 कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, t4 माइनस t3 कर सकते हो, सब में आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये ध्यान रखना, t2 पहले लिखना है, तो टर्म 2 क्या है 1, तो 1 माइनस 3 करोगे तो आंसर क्या आया -2। तो क्या हुआ, एपी का पहला टर्म 3 है और दूसरा टर्म -2। सेकंड वाली देखते हैं, पहला नंबर -5, तो ए तुम्हारे लिए आ गया -5 के फर्स्ट टर्म मेरा -5 है। डी t2 माइनस t1 करते हैं, तो आपका टर्म 2 कितना है -1, टर्म 1 कितना था -5, देखो -1 प्लस 5, तो आ गया आपका डी 4। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, ए 1/3, तो मेरा अब डी फाइंड करना है, तो अगेन t2 माइनस t1,
तो T2 कितना है 5/3 माइनस 1/3। बेटा डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा कि क्या है 4/3 आपका कॉमन डिफरेंस है। सेम वे फोर्थ क्वेश्चन में देखो ए तुम्हारा दिया है, पहला टर्म ए तो निकालने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है। डी तुम्हारे लिए क्या होगा T2 माइनस T1, तो वो क्या हुआ 1.7 माइनस 0.6, माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 1.1। कोई प्रॉब्लम आया देखते हैं, चलो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी बन रहा है, अगर नहीं है तो बोल दो नहीं है तो और 3 टर्म निकाल दो। तो एपी का तो हमको एक ही चीज़ पता है कि देखो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 करोगे तो 2, 4 और 8 क्या है डिफरेंस 4 हो गया। ये दोनों ही सेम नहीं है तो भाई नो, इट इज नॉट एन एपी। ये भाई हमारा एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सामने से बोल दो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में देखते 2 है और 5/2, कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो 5/2 माइनस 2 करके देख लो, अगेन एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5/2 माइनस ऊपर नीचे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4/2। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1/2 आया, पहले में डिफरेंस 1/2 है। वैसे ही 3 में से 5/2 माइनस करके देखो, अगेन ये क्या होगा 6/2 माइनस 5/2, अगेन 1/2 आया। सेम वे 7/2 में से 3 माइनस करके देखो, 7/2 माइनस 6/2, 1/2। बेटा देखो सब में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अब सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यस ये एपी है। तो अगर एपी है तो और 3 टर्म्स निकालने हैं। तो देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, T4 दिया है, तो हम T5 निकालेंगे कि भाई T5 क्या होगा, T5 इज A प्लस 4D। A मेरे को पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला हुआ है सब में 1/2, तो A प्लस 4 इंटू 1/2, तो क्या हुआ 2 प्लस ये दोनों को कट कर दो, 2 1 जा 2 1 जा, 2 प्लस 2, तो तेरा T5 जो है बेटा 4 हो गया। सेम वे T6 पे निकाल दो, 3 टर्म निकालने तो 2 और टर्म है, तो A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये क्या हुआ 2 प्लस 5/2, अगेन एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 4/2 प्लस 5/2, तो आपके लिए हो गया 9/2। दूसरा आपके पास क्या है T7, तो क्या होगा A प्लस 6D, तो क्या होगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ, 2 प्लस 3 करने जाओगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 5। तो कौन कौन से नेक्स्ट टर्म्स है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे, पहला आया 4, फिर आया 9/2, फिर आएगा 5 एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा। आई होप सबको ये थोड़ा सा समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बेटा देखो ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, -3/2 माइनस 1/2, तो क्या हुआ -3/2 प्लस 1/2,
तो डिफरेंस कितना आया, -2 का डिफरेंस आया। सेम वे इन दोनों का देखोगे तो भी -2 का आएगा, इसका भी देखोगे तो भी -2 का आया। तो यस, वो AP में तो है, ठीक है, कि तुम्हारे लिए A यहाँ पे हो गया -1/2 और D तुम्हारे पास हो गया -2। ठीक है, आपके पास पहले 4 टर्म है तो आपको T5 निकालना, तो T5 क्या होगा, A + 4D। A तुम्हारा -1/2 + 4 × -2, तो ये कितना हुआ, -1/2 -8, तो 5 क्या हुआ, -9/2। सेम वे T6 पे निकाल सकते हो, तो A + 5D हो गया, तो दैट इज -1/2 + 5 × -2, तो -1/2 + -10, तो ये क्या होगा, -1/2 -10, तो दैट इज -11/2 हो गया। सेम वे T7 भी निकाल दो, तो A + 6D ले लो, तो A तुम्हारा -1/2 + 6 × -2, तो -1/2 + -12, तो -1/2 -12, तो ये कितना हो गया, -13/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन से है, -9/2 -11/2 और -13/2। चलो, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला टर्म जो है वो है -10, दूसरा टर्म है -6। तो आप डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस करो, -6 और -10 का, ठीक है, तो ये -6 + 10 हो गया, तो डिफरेंस आ गया 4। सेम वे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो भी +4 है, इसमें भी देखोगे तो +4 है। डिफरेंस अब में +4 + 4 कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस ये AP है। अब अगर ये AP है तो वापस से 3 टर्म निकालो, तो T5 क्या होगा, A जो तुम्हारा आ गया -10, A + 4D, तो -10 + 4 × 4, तो ये क्या होगा, -10 + 16, तो आंसर हो जाएगा 6। सेम वे T6 निकाल रहे हो, तो A + 5D, तो क्या होगा, -10 + 5 × तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 4, तो -10 + 20, तो ये हो गया 10। फिर आ गया है T7, तो A + 6D हो गया, तो -10 + 6 × 4, तो ये क्या हुआ, -10 + 24, तो ये गिव यू, ये आपको देगा 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या है, 6, 10 और 14 आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स है। आई होप ये दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है, ओके। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भैया रूट देख के ना तो आधे से ज़्यादा बच्चे पहले ही बोल देते हैं कि भाई ये आता ही नहीं हमको। रूट एक ऐसी चीज़ है, देख के डर जाते हैं, डरना नहीं बेटा, ठीक है। अब देखो, आपको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 3 है। कॉमन डिफरेंस आप देखो, कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, ये 3 के साथ यहाँ पे क्या हुआ, देखो अगर देखो तो खाली +√2 ही हुआ है। यहाँ देखो तो 3 + √2, तो एक और √2 ऐड हुआ है। यहाँ पे भी देखो तो एक और √2 ही ऐड हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है, यानी AP तो है, यस, कि ये भाई AP तो है तुम्हारा। अब जब AP है तो अगेन वही रूटीन चालू करो। टर्म 5 क्या होगा, 4 टर्म दिए, तो A + 4D। A तुम्हारा 3 है, D तुम्हारा √2 है, तो 4 × √2, तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। टर्म 6 निकाल दो, तो A + 5D, तो ये हो जाएगा 3 + 5 × √2, तो 3 + 5 √2 हो गया। सेम वे T7, A + 6D, तो ये क्या हो जाएगा, A +
6d, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2, तो ये क्या हुआ 3 प्लस 6√2, तो ये टर्म हो गए 1, 2 और 3 बाद के टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। अब इसमें देखो, यहाँ अगर आप देखो तो 0.02 का डिफरेंस है। अब इन दोनों में देखो तो 0.002 का डिफरेंस है, दोनों सेम है। नहीं भैया सेम नहीं है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा गधा मजूरी करनी नहीं है सेम, तो नो, एपी नहीं है भाई। ठीक है जी, ओके। आगे देखते हैं 0, -4, -8, -12। अब हमको सबको पता चल रहा है, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, -4 है। यहाँ भी और करोगे तो -4 है, और करोगे तो -4 है, तो यस एपी है। ए तुम्हारा 0 हो गया, डी तुम्हारा -4 है। कर लो T5 कैलकुलेट, तो क्या है T5 क्या होगा, a + 4d हो जाएगा। तो a तुम्हारा 0 + 4 × -4, तो आना वैल्यू -16। T6 देख लो, a + 5d, a 0 + 5 × -4, 5 4 20 होता है, माइनस साइन है तो -20 हो जाएगा। T7 देख लो, a + 6d, 0 + 6 × -4, 6 4 24, माइनस साइन है तो -24, तो 3 टर्म्स कौन से हो गए, 16 -20 -16 -20 और -24। अच्छा, इसके बाद वाला जो सम है ना, ये नीचे ये देख के मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत मज़ा आता है, सुकून से सारे बच्चे बहुत सुकून में हो जाते हैं। क्यों? हमको पता है अगर सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है तो यस एपी है। और इसके बाद के जो 3 टर्म है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ना कुछ ऐड होना है ना सब्ट्रैक्ट होना है, सेम। नेक्स्ट T5 डायरेक्टली लिख लो, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, -1/2, T6 भी -1/2 और T7 भी -1/2, बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर कोई टीचर हैरान करे तो फिर उसको मेथड करके बता दो भाई कि देखो पेन मेरी है कि A तेरा है -1/2 और D तेरा है 0, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। अब दिया है, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 6। तो मैंने तो पहले ही बोलना नहीं, ये तो एपी नहीं है, मेरा काम खत्म। अब देख लो a के बाद 2 है, तो वापस से डिफरेंस 2a - a करोगे तो a आएगा। 3a में से 2a माइनस करोगे तो यहाँ भी डिफरेंस है। 4a में से 3a माइनस करोगे तो यहाँ भी डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस तो a आ रहा है, तो बनाया, हाँ जी ये AP तो है। ठीक है, a तुम्हारे लिए फर्स्ट टर्म जो है वो a ही है, और कॉमन डिफरेंस भी अगर आप देखो तो वो भी a ही है। तो T5 क्या होगा, T5 इज a + 4d, तो ये a हमारे लिए a ही है, a + 4d भी a है, तो a + 4a आ गया आपका 5 है। T6 देख लो तो a + 5d हो गया, तो a + 5 × a, तो दैट इज 6 है। अब T7 ले लो, a + 6d हो गया, तो a + 6 है, तो देखो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 है। ठीक है जी, तो 5 है, 6 है और 7 है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए एपी के। सेम वे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखोगे कि a² आप अगर माइनस करोगे ना तो ये होगा a² - a, इन दोनों को करोगे तो a³ - a², तो भाई ये दोनों ने तो सेम होना ही नहीं है। ठीक है, तो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो एपी सेम नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन एपी। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट आपके पास आता है √2, √8, √18 और √32। जब आप ये देखते हो ना
तो देखने से हमको ऐसा लगता है कि ये एपी नहीं है, पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि जहाँ पे ये है ना एपी है। कैसे एपी है वो अपने देखते हैं। अगर आप देखो √2 को तो आगे नहीं कर सकते हो, √8 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो कि आपने 8 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, अगर ये दोनों को देखो तो 2 2 है, √8 को तुम क्या लिख सकते हो, तुम 2√2 लिख देते हो। सेम वे √18 की बारी आती है, तो 18 को प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो बेटा 2 3 का तो ये हो जाएगा 3√2। सेम वे √32 की बारी आती है, प्राइम फैक्टराइज करो 32 को, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। बेटा 2 2 2 2 तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4 2। तो अगर मैं ये पूरे को अलग से लिखूं तो ये अब बन जाएगा एपी ऐसे है, पहला √2 है, दूसरा 2√2 है, तीसरा आपके पास 3√2 है, चौथा आपके पास 4√2 है। अब आप देखो इसमें हमको नज़र नहीं आ रहा था, पर इसमें नज़र आ रहा है कि सब में जो है डिफरेंस है वो √2 का डिफरेंस है, कि सब में √2 ऐड हो रहा है। तो आपके लिए ए क्या हो गया, ए इज √2, डी तुम्हारे लिए भी √2 हो गया। तो सिंस ये एक एपी है तो अब फिफ्थ टर्म निकालो, T5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D। ठीक है, तो ये क्या होगा, √2 प्लस 4√2, ऐड करोगे तो 5√2 हो गया। T6 क्या होगा, a प्लस 5D, तो दैट इज √2 प्लस 5√2, तो आपके पास हो गया 6√2। सिमिलरली T7 कैलकुलेट करना है तो a प्लस 6D, तो दैट इज √2 प्लस 6√2, दैट इज 7√2। भाई ये ना जरा देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्या है, √3 √6 √9 √12। ये ज़रा ना हमको कंफ्यूज करने की कोशिश की है इसने, इसमें नहीं निकलना इसके जैसा पहले जैसे। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो √6 माइनस √3 में ही अटक जाओगे। सेम वे √9 और 6 का करोगे तो √9 माइनस √6 करोगे तो थोड़ा सा करोगे, 3 माइनस √6 नहीं होता। दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब जो है लास्ट 2 क्वेश्चन रहेगा इसके, क्वेश्चन 4 के। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो इसमें भी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर देखते हैं। कई बार क्या होता है कि इसके स्क्वायर के फॉर्म में ना हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वैल्यूज निकाल के देख लेते। पहले 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर मेरा 9 आ गया, देन यू हैव 25, देन यू हैव 49। इन दोनों के डिफरेंस में 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 16 है। तो भाई नहीं, ना ना ना, एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस अलग हो गया तो एपी नहीं है भाई। ठीक है, चलो इधर चेक करते हैं। चलो इसमें नहीं था, इसमें कुछ चेंज हो सकता है कि 1 का स्क्वायर 1, ये क्या है 25, फिर आ गया 49, फिर हो गया 73। ये भाई ये एपी है। देखो डिफरेंस कितना है 1 और 25 में, 24, 25 और 49 में अगेन 24, फिर 73 और 49 अगेन 24। तो तुम्हारे लिए ए जो हो गया फर्स्ट टर्म 1 और डी हो गया 24। देखो ये थोड़ा हिला के रखा है इन लोगों ने, क्लियर है? तो ये ध्यान से देखना। अब इसके बाद क्या है, आपको T5 कैलकुलेट करना है, तो a प्लस 4D, तो वो क्या होगा 1 प्लस 4 इंटू 24, तो दैट इज 1 प्लस 96,
तो आपका आ गया 97। T6 क्या है, A प्लस 5D, तो दैट इज 1 प्लस 5 इंटू 24, तो ये कितना हुआ 1 प्लस 24 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120। तो नेक्स्ट आना है 121। और T7 तो यहाँ पे क्या आएगा A प्लस 6D, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 24। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी ले लो 12, 144, तो आंसर आपका आएगा 145। तो नेक्स्ट तीन टर्म क्या होगा 97, 121 और 145। ठीक है जी, चलो इसको यहाँ तक ही रखते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।